एक यूनिक फ्लेवर बारबेक्यू में लेकर आए हैं। इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट सर्व करके लोगों को राइट डायरेक्शन दे रहा हूँ। स्पेशल सॉस जो है वो इसमें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो जाता है। रिव्यूज देखेंगे जाके तो वहाँ पे आपको तकरीबन सारे रिव्यूज ही पॉजिटिव मिलेंगे। तो वही इस वक्त मेरे साथ ज़हीम भाई मौजूद हैं। बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है इनका, और इनके कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा जो है वो यूनिक इनके जो बारबेक्यू के डिशेस हैं वो है। मैंने आपको टेस्ट करके बताया कि कितना यूनिक बारबेक्यू था। मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। एक यूनिक फ्लेवर बारबेक्यू में लेकर आए हैं जो कराची में कहीं नहीं है। और इनका जो अभी ये रेस्टोरेंट है मार्ट फूड के नाम से, ये गूगल पे भी इतना फेमस हो गया है कि वो टॉप रेटेड उसके साथ लिखा हुआ आता है। तो अंदाज़ा लगाएं, अगर आप रिव्यूज़ देखेंगे जाके तो वहाँ पे आपको तकरीबन सारे रिव्यूज़ ही पॉजिटिव मिलेंगे। तो पूछते हैं ज़हीम भाई से कि कॉन्सेप्ट कैसे माइंड में आया और जो रेसिपीज़ हैं बारबेक्यू की ये इनके माइंड में कैसे आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़हीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सब आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़हीम भाई बताइएगा कि ये जो रेस्टोरेंट का जो ये थीम है, ये आप पहले बताएं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया माइंड में। देखिए, ये जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मैं मोर देन 23 ईयर्स रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ। और इससे पहले जो है वो मैं एज अ एम्प्लॉई काम कर रहा था डिफरेंट रेस्टोरेंट में, जिसमें पिज़्ज़ा हट, टाओ पैन एशियन कुजीन और डोमिनोज, इन तीनों रेस्टोरेंट्स के अंदर मैंने अच्छी पोजीशन पे काम किया। फिर एज़ यू नो कि कोविड की वजह से पूरी पाकिस्तान की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हुई और वर्ल्ड का भी यही हाल था। किसी से कोई बात ढकी छुपी नहीं है। तो उसमें मैंने क्विट किया रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को और अपना एक छोटा सा आउटलेट खोला मार्च फूड के नाम से। मार्च के माने हैं राइट डायरेक्शन प्रोवाइडर। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट सर्व करके लोगों को राइट डायरेक्शन दे रहा हूँ। क्योंकि मार्केट के अंदर जब आप टेस्ट फाइंड आउट करने जाते हैं ना, तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी। मगर मैं लियाकताबाद के अंदर इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर आप रेट्स लिस्ट जो है वो दिखाइएगा और गूगल पे अवेलेबल है। मगर अब आपके व्यूवर्स ये सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होने के बावजूद लोकल इंडस्ट्री के अंदर क्या वजह है कि क्यों ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया। तो पर्सनली ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी और मेरी कुछ रिसर्च थी कि इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा निगलेक्ट किया गया, बारबेक्यू इंडस्ट्री को। हालांकि मेरे लिहाज से इसके अंदर बहुत काम किया जा सकता था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ज़िया तबारक साहब की मेरी वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद काफ़ी प्रोडक्ट नई बारबेक्यू की इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने मुतारिफ़ करवाई, जो कि एक अच्छा साइन है। अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है उसको फ़ायदा हो रहा है। मेरा ये है कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बारबेक्यू इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आया, जो कि बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। मार्च फूड बेसिकली वर्ल्ड का पहला नॉन ट्रेडिशनल बारबेक्यू है और मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, कराची की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए, उन्होंने खाया और ये सारे रिव्यू गूगल की हमारी लोकेशन के ऊपर अपडेट हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अल्फाज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जाएं, रिसर्च करें तो आपको आइडिया होगा कि मेरी अल्फाजों के अंदर कितनी सच्चाई है। सेकेंडली, बारबेक्यू इंडस्ट्री के अंदर रिवोल्यूशन लाने के बाद मैंने पाकिस्तानी लोगों के लिए या कराची के जो लोग हैं उनके लिए 26 आइटम मुतारिफ़ करवाए, जिसमें मैं 8 आइटम डेली बेसिस पे बनाता हूँ और 1 से 2 आइटम मेरे डेली केटरिंग स्पेशल आइटम है। वो भी ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट जो है अभी तक कराची के अंदर सर्व नहीं कर रहा। उसमें नुमाया औरंगी बिहारी कबाब है, पसंदे स्पेशल, जो कि औरंगी टाउन की या इंडिया की पटना की ईजाद है। मगर उसके अंदर हमने कुछ इंटरनेशनली सॉसेस मैरिनेट की है और उसको लोगों को सर्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह माय कस्टमर इज़ क्वाइट सेटिस्फाई अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी।
और आपने ख़ुद ने टेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे आपने ये कहा कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बारबेक्यू नहीं खाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बैरून मुल्क आने वाले लोग हैं उनका भी ये कहना है कि सबसे अच्छा पूरी दुनिया में बारबेक्यू तुर्की का मशहूर है और उसके बाद पाकिस्तान में गुजरावाला का मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग तुर्की का भी खा चुके हैं, गुजरावाला का भी खा चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनसे बेहतर सेल कर रहा हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक बारबेक्यू है और जो खाता है वो फिर मेरा हमेशा के लिए हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो सारे यूट्यूबर्स लगाए हुए हैं आपने, ये हमारे बाबर भाई लगे हुए हैं, बाकी हमारे सारे यूट्यूबर्स हैं, जफ़र भाई की लगाई हुई है, यहाँ पे आपने ये थोड़े से जो हमारे एक पाकिस्तान के कराची के जो शख्सियात हैं, मेन शख्सियात, उनको भी लगाया हुआ था। इनका क्या मकसद है, आप मुझे बताइए। देखिए, जब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तबाह हुई और कोविड के अंदर जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया ना, तो मुझे अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा था, अल्लाह पे भरोसा था, मगर मेरे पास लिक्विडिटी ना होने की वजह से मैं कोई बहुत बड़ा आउटलेट नहीं खोल सका, क्योंकि सैलरी परसेंट था, उसके अंदर जो सेविंग थी उससे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो यूट्यूबर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसमें नुमाया नाम शेफ़ उस्मा, ज़िया तबारक साहब, बाबर भाई और कनेक्ट नईम, अब्दुल्ला आदिल साहब, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका नाम मैं शायद सबका इंडिविजुअल उनसे माजरत, मगर ये है कि जब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनको सपोर्ट करूं। तो ये सपोर्ट करने का जो मेरे जहन में आइडिया आया, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल है कि अगर किसी का ज़र्व देखना है तो उसको आप इज़्ज़त दो, अगर वो आला ज़र्व होगा तो आपको इज़्ज़त देगा, कम ज़र्व होगा तो अपने आप को इज़्ज़तदार समझेगा। तो उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब शायद मेरा साया भी मेरा साथ छोड़ चुका था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी को भी पढ़ता हूँ, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो हज़रत अली का जो भी कॉल है वो हरफ आखिर है और उनकी बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने इसलिए पूरी दुनिया का पहला ऐसा रेस्टोरेंट बनाया है जो यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहा है। तो उसकी अक्कासी आप उसको कैप्चर कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब यूट्यूबर्स को लोग देखेंगे, मुझसे पूछते हैं ये क्यों लगाया आपने, तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई ये यूट्यूबर्स हैं, तो इससे यूट्यूबर्स के व्यूवरशिप के अंदर इजाफा होगा और डेफिनेटली उसके अंदर उनकी अर्निंग में भी इजाफा होगा, और जब अर्निंग में इजाफा होगा तो यूट्यूबर्स को मज़ीद कंटेंट चाहिए होंगे, तो वो और जो छोटे छोटे स्मॉल वेंडर्स या स्ट्रीट फूड पीके जैसे स्ट्रीट फूड है, तो कंटेंट जाके उनकी वीडियो बनाएंगे, तो अल्टीमेटली लोगों का बेनिफिट होगा, उनका रिस्क बढ़ेगा और ये इंडस्ट्री ग्रो होगी, जो कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई मोर देन 20 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, मगर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अभी तक इसको इंडस्ट्री नहीं समझती। तो ये जब इंडस्ट्री ग्रो होगी तो डेफिनेटली हर शख्स को फ़ायदा होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। दैट्स इट। इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो इनकी बात है, वो बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने करी है। मैं 100% इनकी बात से एग्री करती हूँ और इनका जो काम की नीयत है, इनकी जो दिल है इनका, वो बड़ा ही माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छे इनकी सोच है, इनकी नीयत है। और हम सब की दुआ यही है कि जितने भी लोग हैं जब काम कर रहे हैं वो सब तरक्की करें और अल्लाह ताला उनके वसीले से, उनकी बरकत से इनके कारोबार में ये बरकत दे, क्योंकि इन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा ये चीज़ सोची, वरना नॉर्मली लोग इस तरह का नहीं सोचते। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने खुद से एक चीज़ ये सोची और सारे यूट्यूबर्स को यहाँ पे प्रमोट किया। तो आप लोग भी सपोर्ट करें भाई को, आएँ यहाँ पे और खाएँ। अगर आप ट्रेडिशनल बारबेक्यू खा खा के तंग आ गए ना, तो आप यहाँ पर आएँ, आपको ऐसा बारबेक्यू मिलेगा कि आप गुजरावाला और तुर्की वुर्की ये सब कुछ भूल जाएंगे। लाजमी विजिट करें यहाँ पे। तो भाई मेरे सामने इस वक्त डिफरेंट किस्म के बारबेक्यूज़ रखे हुए हैं और इन्होंने जो बताया कि इनके जो बारबेक्यूज़ होते हैं और वो बहुत डिफरेंट होते हैं। अब नॉर्मली जो लोग कहते हैं कि मसाले लगा के वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं, इन्होंने बताया कि स्पेशल सॉस जो है वो इसमें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इसके जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो जाता है। अच्छा, ये जो मेरे सामने रखा हुआ है आप देख लें, मैक्सिकन चिकन बोटी की प्लेट है ये, ठीक है, और ये देखने में काफ़ी जो है वो मज़े की लग रही है। और ये है
चरगा मसाला बोटी। ये चरगा मसाला बोटी है और ये है बिहारी कबाब। मोस्टली आपने बिहारी कबाब खाए होंगे, वो कीमे से बनाते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि ये गोश्त को पसंदों की तरह काटते हैं और देन फिर ये देखें आप, देन फिर इसका कबाब बनाते हैं। जब खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अब देखते हैं कि टेस्ट में क्या ये वाकई और बारबेक्यू से डिफरेंट है या नहीं। तो सबसे पहले मुझे जो बड़ी मज़े की लग रही है देखने में, वो ये लग रही है मैक्सिकन चिकन बोटी। तो इसको मैं पहले खा के देखती हूँ कि ये, अच्छा देखें आप कितना सॉफ्ट है इसका मीट। खा के देख करते हैं सब। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी मतलब जो चाइनीज़ चिकन होती है ना, जैसे कि आपने किसी शास्त्रिक में या फिर मंचूरियन में चिकन होती है तो टेस्ट आता है, उस टाइप का टेस्ट आता है। मतलब वाकई में खा के लग रहा है कि हाँ भाई ये मैक्सिकन चिकन होती है। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि बस मसाले लगा के बारबेक्यू कर दिया। बहुत आउट क्लास है, तो मज़ा आता है खाने में, मतलब बहुत मज़े की है। मैंने तो नहीं खाया आज से पहले ऐसा बात। सच में इनके जो गूगल पर रिव्यूज़ हैं बिल्कुल भी छूटे नहीं है और इनका बारबेक्यू वाकई काबिल तारीफ है और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब इस तरह का बारबेक्यू मैंने नहीं खाया कभी। मज़ा आ रहा है खाने में। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मैक्सिकन चिकन बोटी है, ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत आउट है, तो ये खाते ढूंढते आप लोग भी यहाँ विजिट करें। मेरा आपसे वादा है, कोई शिकायत नहीं होगी, आपके पैसे वसूल होंगे और दिल से बड़ा खुश हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।